राजधानी लखनऊ की विधानसभा सीटों को लेकर जो सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है। और बात करें अगर चर्चित सीट सरोजनी नगर की, तो वहां पर भी कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। पहले बात चल रही थी वहां पर जो मौजूदा मंत्री हैं स्वाति सिंह, उनके टिकट को काट दिया गया है और जो नाम चर्चा में थे उससे बाहर का एक नाम आया। हमारे साथ में इस समय दयाशंकर सिंह जी हैं जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। दया जी, ये बताएं, चर्चा थी कई सीटों पर लेकिन सरोजनी नगर पर सबकी निगाहें थी। बात चल रही थी कि स्वाति सिंह जी का टिकट कट सकता है, आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन दोनों को ही नहीं मिला, तीसरा व्यक्ति आ गया। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि दोनों से बेहतर है। और राजेश्वर सिंह जी ये बहुत एक जाना माना नाम है पूरे देश में, जिसको लोग जानते हैं। राजेश्वर सिंह जी ईडी में रहते हुए देश के बड़े बड़े घोटाले को उन्होंने पर्दाफाश किया। और चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे आप जो है अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, या लखनऊ का आप समझिए कि रिवर फ्रंट घोटाला हो, ये सभी घोटालों का पर्दाफाश और अपराधियों को जेल में भेजने का काम राजेश्वर सिंह जी ने किया। और हजारों करोड़ रुपया जो अवैध संपत्तियाँ थी उसको इन्होंने जब्त कराया। तो देश के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और ऐसे अधिकारी को जिनका लखनऊ से पुराना नाता है, वो लखनऊ में डिप्टी एसपी के रूप में जब अपनी प्रारंभिक सेवाएं प्रारंभ किए तो लखनऊ से किए। और लखनऊ के भी उस समय के चर्चित अधिकारियों में से इनकी गिनती होती थी। अपराधियों पर इनके नाम से अपराधी खौफ खाते थे। ऐसे राजेश्वर सिंह को फिर से लखनऊ में एक राजनीतिक पारी शुरू करने का और सरोजनी नगर से राजनीतिक पारी शुरू करने का पार्टी ने निर्णय लिया। मुझे बहुत इस बात को लेकर के हर्ष है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि लखनऊ की जनता, ये जो यहाँ की बुद्धिजीवी जनता है, और आप देखेंगे कि राजेश्वर सिंह को पिछले के मुकाबले ज़्यादा अंतर से, मैंने रिकॉर्ड मतों से हम लोग सरोजनी नगर से जिताएंगे। क्या लगता है, देखिए कई लोगों के टिकट बरकरार रखे गए, फिर से मौका दिया गया, लेकिन इस सीट पर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या लगता है पार्टी को कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक से जीत की राह मुश्किल लग रही थी इसलिए टिकट बदला? देखिए, केवल जीत ही नहीं होती है कि जीत, पार्टी बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए सोच समझ करके निर्णय करती है। और मैं समझता हूं केवल राजेश्वर सिंह केवल विधायक सरोजनी नगर से बन जाएं, यही नहीं निर्णय है। राजेश्वर सिंह जैसे अधिकारी को उत्तर प्रदेश में राजनीति में आना एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में वो आदमी बड़े बड़े ताकतवर लोगों के साथ वो कभी झुका नहीं, जिसके लिए हजार करोड़ों के घोटाले को उसने जांच किया और उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तित्व को पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ा रही है। तो केवल आप सरोजनी नगर में नहीं, इसका हम तो समझते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश में एक मैसेज होगा कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। चर्चा आपके नाम की भी थी इस सीट पर कि अगर स्वाति सिंह जी का टिकट हटता है तो आपको मिल सकता है। जब लिस्ट आई तो आपके लिए भी अप्रत्याशित थी या नहीं? देखिए, हमारी तो आप लोग को, भाई मैं, आप लोग हमारे शुभचिंतक हैं, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए हम मुझे दावेदार बना देते हैं। तो मैं इसके लिए आप ही को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप लोग मुझे चर्चा में रखते हैं। स्वाति सिंह जी को लेकर अब चर्चा है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, कुछ बात हुई आपकी ये सब लिस्ट आने के बाद इस बार? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएं। और जब विपरीत परिस्थितियों में स्वाति सिंह नहीं गई तो आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इसको स्वयं में बयान दिया है कि मैं भाजपा की सिपाही हूं और भाजपा के लिए काम करूंगी। कहीं ना कहीं एक बात ये भी चल रही है इस समय कि स्वाति सिंह जी और आपको लेकर कुछ विवाद की बात आ रही है कि विवाद थे, कुछ ऑडियो वायरल हुए थे, इसकी वजह से दोनों को ही टिकट नहीं मिला। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि उसको कोई कारण है। ये कोई कारण नहीं, पार्टी ने इस समय के जो बेहतर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया। बहुत सारे जगहों पर चेंजेज हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल सरोजनी नगर में चेंज हुआ है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जो हमारे 75 जिले हैं तो 75 जिलों में कुछ ना कुछ चेंजेज हुए हैं। एक आखिरी सवाल, चर्चा ये चल रही है कि बड़ी सेनवारी की है आपने भाजपा के लिए, अन्य दलों में और तमाम लोगों को लेकर आए हैं भाजपा में, तो अब बात ये चल रही है कि सरोजनी नगर तो नहीं लेकिन बलिया से आपको मौका दिया जा सकता है। ये भी मुझे जानकारी नहीं है कि ये है। अब मौका तो पार्टी हमको सदैव देती रही है और आज भी मौका है। मैं पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ
और मेरे पास अभी फिरोजाबाद जनपद जो पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है, उसका मैं इंचार्ज हूँ और वहाँ पर 5 सीटें जिताने की मुझे 5 सीटें हैं वहाँ उस जिले में, और मैं आपको कहता हूँ कि पाँचों को पाँचों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आज आपके चैनल पर बता रहा हूँ कि 5 सीटें हैं और 5 सीट फिरोजाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। और मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी हूँ। हमारे बहुत सारे साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी लड़ाने की जिम्मेदारी है मेरी। तो पार्टी हमारी भूमिका बेहतर रखी है पहले से ही, और जब भी कुछ आगे भी कहती है तो उसको भी मैं उसके लिए स्वीकार करता हूँ कि जो भी पार्टी जहाँ कह दे। जैसे हमारे अभी अमरपाल मौर्य जी, पूरे अवध क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी हमारे अमरपाल मौर्य जी की थी, और पार्टी ने अचानक, उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा था, कहीं से कोई चर्चा भी नहीं थी, लेकिन आज उनको ऊंचाहार में उस सूची में, उसी सूची में जिस सूची की आप बात कर रहे हैं उसी सूची में अमरपाल मौर्य जी का नाम है ऊंचाहार से। पार्टी ने कहा कि नहीं अमरपाल जी आपको वहाँ जाकर लड़ना है, तो देखिए वहाँ गए हैं लड़ने के लिए। तो ये पार्टी कब किसके लिए क्या दायित्व तय करती है, ये पार्टी के हमारे जो निर्णायक मंडल है वो तय करता है। कोई व्यक्ति विशेष इस भाजपा में न अपने लिए तय कर सकता है न पार्टी को प्रभावित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी ला रही है, और इसी कड़ी में अगर बात करें सरोजनी नगर सीट पर तो वहां पर भी पहले से बेहतर प्रत्याशी को लाया गया है और उन्हें भरोसा है कि पिछली बार से भी बड़ी जीत होगी वहां पर। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।